जी यही आएंगे। एक तो शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित मंदिर है, हाँ वो आपको गांव में मिलेगा। हाँ। एक है स्वयंभू, मतलब नेचुरली अपने आप उत्पन्न हो रखे हैं, वो है यहाँ मिलेगा। तो भविष्य में बद्रीनाथ यहाँ पे आएंगे। ये माइथोलॉजी भी समझ लो आप, लेकिन आपने देखा होगा 1-2 साल पहले जोशी मठ में जो आपदा आई है, तो उसको आप उस एंगल से भी देख सकते हैं कि साइंटिफिक उससे कि उस साइट में अब दरारें जो बोला गया था वो लगभग स्टार्टिंग फेज शुरू हो गया है। ये तो इधर वही नेचुरल व्यूज है। अगर आपको कैंपिंग कुम्पिंग करना है आप वो भी कर सकते हैं, आपको ट्रैकिंग करना है वो भी कर सकते हैं, सही बात है। टेम्पल भी है। और जो बाकी के 4 बद्री है उसमें भी कैसे? उसमें ऐसा दीदी, पहले तो बद्रीनाथ है, हाँ भविष्य बद्री, हाँ आदि बद्री, हाँ वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री। हाँ योग ध्यान बद्री आपको पांडुकेश्वर में मिलेगा। हाँ वृद्ध बद्री आपको जोशीमठ से आगे एक गांव पड़ता है पैनी अणीमठ, हाँ। वहाँ पे मिलेगा। और आदि बद्री आपको कर्णप्रयाग रूट पे मिलेगा, कर्णप्रयाग में। और बाकी भविष्य बद्री यहाँ है ये। थैंक यू सो मच। Now we already reached Bhavishwa Badrinath. Now people will tell that Badrinath will come here and see Badrinath Murti. Now you want to take darshan, first you have to clean your hands and toe. Let's clean our hands and toe. यहाँ का ना मौसम ही अलग है एज़ कम्पेरेटिवली बाकी जो हम देख रहे हैं, मतलब इनका अपना ही अलग से एक और है, सुकून लग रहा है यहाँ पे आके। And the water is very cold, and because we are in Uttarakhand, so water will be always cold. That's the real point of the Uttarakhand. तो आइए आशीर्वाद लीजिए बद्रीनाथ का, भविष्य बद्रीनाथ का। जो मूर्ति यहाँ पे निकल के आ रही है, ये भगवान विष्णु की मूर्ति है। और ये भविष्य बद्री विशाल है, ये आता है पंचवद्री। और जो तिलक लगा हुआ है वो भगवान विष्णु जी है, उनके ऊपर मुकुट विराजमान है। और उसके ऊपर से जो छत्र छाया ऐसे दिख रही है आपको, वो शेषनाग जी। और ठीक बाईं तरफ भगवान के माता लक्ष्मी जी है विराजमान। वो धीरे धीरे पूरे शिला पे वो मूर्ति जो स्वरूप है ना, वो धीरे धीरे विकसित हो रहा है, निकल के आ रहा है। उसकी ठीक दाहिनी तरफ जहाँ पे ऊपर तिलक लगा हुआ है छत्र के नीचे, वहां पे गरुड़ जी अपने स्वरूप में आ रहे थे। और उसके नीचे जहाँ पे तिलक लगा हुआ है वो है गणेश जी, एक हल्की चौड़ी सी टांग जैसी और हल्का सा सूंड की आकृति पर। और नीचे भगवान जी की चरण पादुका है जहाँ पे चंदन जैसा लगा हुआ ऐसे में दिखता है। हाँ। और ठीक उस साइड भगवान की घुटने के ऊपर एक हाथ रखा हुआ है, ऐसी ऐसी मुद्रा में। हाँ जी। जहाँ पे तिलक लगा उसके राइट साइड में। हाँ। ये घुटने वो करके नहीं, यहाँ पे भगवान जी अपने बाल स्वरूप में और ध्यान मुद्रा में। ठीक उनके नीचे वो एक वो है कुंड है जिसे कि क्षीर सागर कहते हैं। पहले जब मतलब काफी वर्षों पहले मेरे देखे ये इतना उठा नहीं था धरती से। तो जो जो ये पूर्ण स्वरूप में आ रहा है भगवान के विग्रह जो मूर्ति, वो धीरे धीरे वो भी जमीन से उठ गया था। हाँ। और जो ये कुंड है ये 12 महीने उसमें जल रहता है, कभी सूखता नहीं। और बाकी शास्त्रों की वर्णना करें तो स्कंद पुराण के भविष्य केदार खंड में भविष्य जी का जिक्र आता है कि जब जोशीमठ में नरसिंह भगवान की जो मंदिर है वहाँ पे मूर्ति है नरसिंह भगवान की, वहाँ पे उनकी जो बाईं बाजू है बिल्कुल तिनके के समान अटकी हुई है।
पूरा कवर करा रहता है, दिखता नहीं है। हाँ, दिखाते नहीं। हम्म, जिस दिन वो खंडित हो जाए, ठीक बद्रीनाथ मार्ग में है दो पर्वत, नर और नारायण, हम्म, जिसे जय विजय पर्वत भी कहते हैं। वो आपस में मिल जाएंगे और एक मार्ग अवरुद्ध हो जाए। और जो बद्रीनाथ जहाँ पे है अभी वर्तमान में, जो स्थान बद्रीनाथ का है, जो टेम्पल का एरिया है, वो स्थान विलुप्त हो जाए, अगम्य हो जाए, तो तब जो है कि भगवान बद्रीनाथ की नियमित पूजा इस स्थान पे होगी और नियमित दर्शन बद्री विशाल की आपको यहाँ पे होगी। वैसे तो आज भी यहाँ नियमित पूजा होती है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे संध्या आरती होती है और ये मंदिर 12 महीने खुला रहता है। तो बोल भविष्य बद्री विशाल की जय।